हेलो नमस्ते दोस्तों। आज हम क्लास 10th के मैथ्स चैप्टर 13 प्रश्न वाली 13.1 प्रश्न संख्या 4 को करते हैं। इससे पहले वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो mathstudy.com के प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 4 कह रहा है भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे बनाया है, ये क्या है, एक अर्धगोला और ये घन है। ठीक है, घन है। अब देखिए इस अर्धगोले को हमने यहाँ पे रखा है, किसके ऊपर? घन के ऊपर रखा है। तो इस हिस्से में रखा है, तो ये पूरा हिस्सा क्या है, यहाँ पे ये इतना हिस्सा को ले रहा है। ठीक है, अब देखिए इसमें, ठीक है, अगर हम इसे यहाँ पर रखते हैं तो ये इतना एरिया है घेरेगा। चलिए मैं बताती हूँ कैसे। ठीक है, ऐसे देखिए, अगर हमारा जो अर्धगोला है इस घनाभ के ऊपर हम रखते हैं तो ये ऐसे घेरेगा। ठीक है, ठीक है, इस तरह घेरेगा। अब देखिए कहा जा रहा है भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के 7 सेंटीमीटर वाले। ठीक है, तो हमें पता है कि घनाभ की सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो हमारा ये क्या होगा, 7 सेंटीमीटर, ये भी हमारा होगा 7 सेंटीमीटर और ये भी हमारा हो गया क्या, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है, क्योंकि घन के सभी भुजा क्या होती है, बराबर होती है। अब देखिए अब आगे कहा जा रहा है अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। देखिए अर्धगोले का अधिकतम व्यास जितना घन का भुजा होगा उतना ही हमारा अर्धगोले का व्यास होगा। ठीक है, जितने हमारे घन का भुजा होगा उतना ही हमारे अर्धगोले का व्यास होगा। तो हमारा घन का भुजा क्या है, 7 सेंटीमीटर, तो अर्धगोले का व्यास भी होगा हमारे पास 7 सेंटीमीटर, चाहे यहाँ पे अर्धगोला 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अर्धगोले का अधिकतम व्यास 7 सेंटीमीटर हो सकता है। ठीक है, यानी कि अर्धगोले को हम इस हिस्से में इस तरह रखेंगे तो हमारे पास किस हिस्से में आ जाएगा, इस हिस्से में आ जाएगा। जितना ये अर्धगोले का व्यास भुजा घन का भुजा होगा उतना ही हमारे इसका क्या हो गया, व्यास हो जाएगा। ठीक है, तो इससे हमारा इसका अधिकतम व्यास कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर। अब हमारा एक सवाल का जवाब मुझे, अब देखिए इसमें क्या रखा था, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अब इसके लिए हमें यहाँ पे देखिए घन में कितने फलक होते हैं, तो 6 फलक होते हैं। ठीक है, ठीक है, इस घन में कितने 6 फलक होते हैं और 6 फलक में 6 फलक जो होते हैं वो क्या होता है, हमारा वर्गाकार होता है। वर्गाकार के हमारे पास क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल हमारे पास होता है भुजा स्क्वायर। ठीक है, और घर में कितने फलक होते हैं, 6 होते हैं, तो इसलिए हम 6 से इसका क्या करते हैं, इस गुणा कर देते हैं। ठीक है, इसलिए घन का जो होता है वो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुणा भुजा स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ समझिए ये क्या है, अर्धगोला है। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है हमारे पास 2πr²। ठीक है, ठीक है, तो अगर हम अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दे और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दे तो क्या हमारे पास ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा, तो नहीं। देखिए कैसे। ठीक है, तो इसे समझिए। देखिए इस अर्धगोले का निचला हिस्सा और इस अर्धवृत्त का ऊपर वाला हिस्सा हम यहाँ पे रखते हैं तो इसे दिखाई नहीं देगा हमारे पास। ठीक है, हमारे पास कितना नहीं दिखाएगा, इतना हमारे पास क्या होगा, जो दिखाई नहीं देगा। ठीक है, यहाँ पे रखेंगे तो ये हम कितना नहीं दिखाएगा, एक वृत्त का हिस्सा जो होगा कि हमारे पास दिखाई नहीं देगा। तब हमें क्या करना होगा, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल को प्लस कर देंगे और फिर वृत्त के क्षेत्रफल को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारे पास ठोस पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, इसे प्लस अर्धगोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल को प्लस कर देंगे और घन को, दोनों को प्लस कर देंगे और फिर वृत्त के क्षेत्रफल को क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हल भुजा 7 सेंटीमीटर वाले
एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर अर्धगोले रखा है। ठीक है, अर्धगोला रखा है, इसीलिए अर्धगोले का अधिकतम व्यास 7 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगा हमारे पास, इसलिए इसकी त्रिज्या हमारे पास हो जाएगी r, यानी कि 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे अब ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया था अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ देंगे और इस वृत्त के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे तो हमारे पास उसका आंसर निकल आएगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस कर देंगे अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और माइनस कर देंगे हम क्या, वृत्त का क्षेत्रफल। यहाँ पे लिखते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल था 6 गुणे भुजा स्क्वायर। ठीक है, प्लस अर्धगोले का क्या होता है हमारे पास 2πr² माइनस वृत्त का। ठीक है, वृत्त का क्या होता है πr²। तो 6 गुणे भुजा क्या था हमारे पास 7 सेंटीमीटर, तो 7 × 7 कर देंगे प्लस। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए माइनस करना है, तो यहाँ पे क्या है 2। ठीक है, 2 और यहाँ पे 2 पाई है और यहाँ पे 1 पाई है, तो 2 पाई में से 1 पाई माइनस कर देंगे तो क्या हमारे पास बच जाएगा पाई। ठीक है, और r², क्योंकि r² से r² सेम है तो r² आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे 6 × 7 7 49 प्लस के पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर क्या था हमारे पास 7/2 × 7/2, क्योंकि स्क्वायर में है तो देखिए 7 से 7 चला जाएगा और 11 दूना 22, तो 49 और 6 में गुणा कर देते हैं। ठीक है, 9 6 54 के 4 हाथ से लग गया 5, 6 6 24 24 और 5 29, तो ये आ जाएगा हमारे पास 254। ठीक है, 254 प्लस ये 11 7 77 बट्टा में 2। ठीक है, तो यहाँ पे 1 देकर एलसीएम लेकर भी कर सकते हैं, तो ये ज़्यादा चला जाएगा, इसलिए हम 77 में 2 से भाग दे देंगे। तो यहाँ पे 77 में हम 2 से भाग दे देते हैं, तो 2 3 6, 1 बचा, 2 8 16, 1 बचा पॉइंट लगाएंगे, 0 लगाएंगे, 2 5 10। ठीक है, तो ये कट जाएगा हमारे पास पूरा, तो ये आ जाएगा क्या 294 प्लस के ये आ गया हमारे पास 38.5। ठीक है, अब इन दोनों को हम जोड़ देते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास अब। ठीक है, जोड़ने के बाद आ गया मतलब ये 5 5 8 4 12 के 2 हाथ से लग गया 1 और 9 3 12 और 1 13 का 3 हाथ से लग गया 1 2 और 1 3,
और एक संख्या के बाद 10 था, तो एक संख्या के बाद, तो ये आ जाएगा हमारे पास 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा इसका फाइनल आंसर है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।